हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी इस एक और नए वीडियो में। एंड आज हम लेकर आ चुके हैं जो आपका क्लास नाइन्थ राजस्थान बोर्ड वालों का आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2023। सो इसको हिंदी का 100% रियल पेपर, 100% रियल पेपर, पूरा का पूरा यही पेपर आने वाला है। तो इसलिए ये पढ़ के जाना एंड पूरा का पूरा है वो छाप के आ जाना। समय देख लो, आपको 3:15 देंगे, यानी 3 घंटे और 15 मिनट आपको समय देंगे। ठीक है, फिर है कुल अंक है तो वो आपके 80 होंगे। एंड कुछ इस प्रकार से आपका नाइन्थ का पेपर रहने वाला है। ये फिर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए हुए हैं कि सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर आपको है वो रोल नंबर लिखना है। उसके बाद देख लो कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ये दो ही इंस्ट्रक्शन है। एंड उसके बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। उससे पहले जो भी चैनल पर न्यू है, अगर भाई साहब आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए कुछ इसी प्रकार का अच्छा सा कंटेंट है वो बनाते रहते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपका खंड अ आएगा। उसमें आएगा क्या? अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आपको एक दे देंगे एंड उसमें से आपको क्वेश्चन दे देंगे, वो उसका आंसर है वो आपको लिखना है। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ है वो आपको दे दूंगा। ठीक है, तो देखो शिवाजी का नाम प्रत्येक भारतीय जानता है। इनको महान बनाने का श्रेय स्वामी रामदास को जाता है। ये शिवाजी के गुरु थे, यानी ये शिवाजी के बारे में वो जानकारी है। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए तो क्या लिख सकते हो? शिवाजी का जीवन परिचय या महान वीर शिवाजी, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। फिर है गुरु रामदास का जन्म कब हुआ था? तो आपको भाई साहब जी अंदर से ढूंढ के लिखना है कब हुआ था। 1608 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देख लो और भी क्वेश्चन क्या है। रामदास विवाह के मंडप से क्यों भाग गए? तो भाई साहब जी यही दिया हुआ होगा। क्या है, प्रारंभ से ही यह विवाह नहीं करना चाहते थे, इसलिए भाई साहब जी भाग गए। ठीक है, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु थे भाई साहब जी स्वामी रामदास जी। ओके, स्वामी रामदास जी। तो कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन है वो आते हैं एंड आपको ऐसे ही अंदर से ढूंढ ढूंढ करके वो क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लो, अपठित पद्यांश का आएगा। पूरा का पूरा 100% पेपर भाई साहब जी टिप के आ जाना। देखो, कुदरत हमको रोज सिखाती, जनित में कुछ करना सीखे, अपने लिए सभी जाते हैं औरों के हित मरना सीखे, सूरज हमें रोशनी देता, चांद बांटता अमृत सबको, बादल वर्षा जल दे जाते, जुगनू जू थोड़ा थोड़ा ही, अंधकार हम हारना सीखे, बिन अभिमान पेड़ देते हैं, बीज फूल फल ठंडी छाया। यानी यहाँ भाई साहब जी सबसे ज़्यादा है वो किसके बारे में है वो वर्णन किया गया? परोपकार, यानी दूसरों के लिए उपकार का। ठीक है, तो वो आप लिख लेना। कुदरत हमें क्या शिक्षा देती है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें भाई साहब जी देखो, कुदरत हमको रोज सिखाती है जनहित में कुछ करना सीखे, यानी लोगों के हित में कोई कार्य करना है वो हमें कुदरत शिक्षा देती है। सांद सबको क्या बांटता है? सांद क्या बांटता है? अमृत बांटता है। ठीक है, उसके बाद पेड़ शब्द का आपको है वो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो पेड़ शब्द का होता है क्या? पेड़ शब्द का आप सभी को पता है वृक्ष होता है, और भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से। फिर देखो खंड द आएगा, जो आपका दूसरा नंबर है। खंड ब भी आप कह सकते हैं, सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके जो ये होंगे ग्रामर के या फिर राइटिंग के। ठीक है, राइटिंग के क्वेश्चन है। प्रधानाचार्य जी को बीमारी के कारण 2 दिन का अवकाश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। आराम से लिख लोगे। उसके बाद देख लो दूसरा ऑप्शनल में, दोनों में से आप एक कर सकते हो। फिर है आपको 15 पंक्तियों में निबंध लिखना है। तो ये देख लो आप कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है ना, बढ़िया सा अच्छा सा निबंध लिखना है। इनमें से कोई भी टॉपिक है वो आप लिख सकते हो। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर उत्तर देने हैं आपको। तो एक तो क्रिया की आपको परिभाषा लिखनी है, क्रिया के भेद बताने और नाम लिखने हैं। और उसके बाद क्वेश्चन है कि इन वाक्यों का है वो शुद्ध रूप लिखना है। मुहावरा का अर्थ बताते हुए इनका वाक्य में वो प्रयोग करना है। सिर चढ़ाना, यानी ज़्यादा है वो ऊपर चढ़ाना। ठीक है, बांध टूटना यानी बड़ी विपदा आ जाना। ठीक है, वाक्य प्रयोग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर है आपका खंड 4। ठीक है ना, खंड 4 उसमें क्या है? निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये गद्यांश आपकी किताब में से ही है और पढ़ करके इसका आंसर है वो आपको देना है। तो आई होप आप लोग है वो आराम से दे देंगे, आराम से दे देंगे। बढ़िया। फिर देखो निम्नलिखित पठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। या लकोटी अरु कमरिया पर राज तियूं पुर को तजीडारू,
आहूँ 8 अहूँ सीधी 9 निधि के सुख नंद की गाय चराई बिचारू। ये आपका दिया हुआ है कृष्ण वर्णन वाला पार्ट से, एंड आप लिख सकते हो इनके भी आंसर, ठीक है। उसके बाद देख लो, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर सुनकर कोष्टक में लिखने हैं। जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? भाई साहब जी, गधे को, ठीक है। तिब्बत की राजधानी क्या है? तो तिब्बत की राजधानी है वो ल्हासा है। फिर उसके बाद देखो, साइलेंट वैली स्थित है, तो भाई साहब जी कहाँ स्थित है आप लिख लेना। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? आई होप आप लोग लिख लोगे, ठीक है। फिर है कुछ इसी प्रकार से, देख लो आप, आपको आंसर है वो इसमें से सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। देख लो आप, कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित क्या लिखा है, पत्रिकाएं, कौन कौन सी पत्रिकाएं, तो ये उपयुक्त सभी है। फिर सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था, तो वो आपको लिखना है। फिर उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की स्कूल शिक्षा कहाँ हुई थी? एंड कुछ इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन है। देखो, जैसे सेकंड है, लेखिका मृदुला गर्ग का जन्म कब और कहाँ हुआ? टिहरी में किस नदी पर बहुत बड़ा बांध बनाया गया? बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का उद्देश्य क्या है? लेखक इस्माइलाबाद में कहाँ रहते थे? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, एंड इसके आंसर आपको लिखना है। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ और क्वेश्चन है, उनके भी आपको आंसर देने हैं। तो गोपाल प्रसाद को शक क्यों होता है? दिल्ली में लेखक का खर्चा कैसे चलता है? लेखक कॉफी हाउस क्यों गया? तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, आप देख लो। एंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, भाई साहब जी मुझे कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है। फिर देख लो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 पंक्ति में लिखो, यानी आपको लिखना है 50 से 60 शब्दों में, ठीक है। ज्ञान का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यानी जो ज्ञान की आंधी आई थी वो वाला आपको लिखना है। फिर गया के घर हीरा और मोती ने स्वयं को अपमानित क्यों महसूस किया? तो ये आपको लिखना है। उमा को गुस्सा क्यों आता है? ये सब आपकी किताब से क्वेश्चन है। फिर बाढ़ का पानी आने पर लेखक की क्या इच्छा हुई और वह पूरी क्यों नहीं हो सकी? तो ये भी आपको लिखना है। फिर कवि रसखान का है, वो आपको जीवन परिचय लिखना है। ये दो के दोनों जीवन परिचय भाई साहब जी तैयार कर लेना, 100% यही क्या यही आने वाला है, ठीक है। पूरा का पूरा यही जीवन परिचय आने वाला है, इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। पहला तो है रसखान का, दूसरा है महादेवी वर्मा जी का, ठीक है, महादेवी वर्मा। तो कुछ इस प्रकार से आपका पेपर डिस्कशन था। अगर आपको हमारा वीडियो है वो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड कुछ इसी प्रकार से पेपर प्राप्त करने के लिए अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।